हमारा आदमी भी ना है तो जब यहाँ पर गरीब बस्ती में तो मतलब हम नहीं सोचे मकान ले, हमारे पास पैसा होता तो बाहर न लेते मकान। नहीं समझ गया, मेरी बेटी का रिश्ता भी टूट गया, घर भी टूट गया, मेरा तो रिश्ता भी खत्म हो गया। हम इस टाइम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहाँ पर यहाँ घर तोड़े गए हैं और ये अवैध निर्माण बता करके तोड़े गए हैं। प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और बड़ी बेरहमी से इस पर बुलडोज़र चला दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर अपनी आंखों के सामने बुलडोज़र चलवाया, ये मकान तोड़े गए और इनका अवैध निर्माण बता करके तोड़ा गया। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनके पास इसकी रजिस्ट्री है, इसकी खतौनी है जो जेड जगह की है, और जेड जगह में से वो जगह जिस किसान ने बेची दूसरे को बेची, उसने किसी तीसरे को बेची, और जिसने ये ख़रीदी वो करीब 20-20 साल से यहाँ पर किराए पर कहीं किराए पर रह रहे थे, और किराए पर रहने के बाद में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जमा किया और यहाँ पर मकान तैयार कराया। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल बेरहमी से इस पर बिना नोटिस के और बिना लोगों को चेताए, बिना लोगों को बताए इस पर बुलडोज़र चला दिया। इसमें बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर प्रशासन ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी एक स्कीम लेकर चल रहे हैं और उस स्कीम के तहत गरीबों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। जो आवास नहीं बना सकते, जिनके पास प्लॉट हैं, उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद में ये जो मंज़र देखा गया है, ये आँखों में आंसू पैदा कर देगा। आँखों में आंसू पैदा करने वाला ये मंज़र, क्योंकि गरीब यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कैसे कैसे करके इन्होंने ये मकान अपने तैयार किए थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। इन लोगों के पास इस जगह की रजिस्ट्री है, बाकायदा उसकी खतौनी है, खेत नंबर है। तो आखिर प्रशासन इस बात का पता क्यों लगाने में नाकाम रहा कि ये जगह लीगल है और लीगल ही जगहों का ये पेपर हैं और इन्होंने अपने मकान लीगल बनाए हैं। 50 गज़, 60 गज़, 70 गज़ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उन लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और कब से ये कवायद चल रही थी। जी, क्या नाम है आपका? नईम फातिमा। नईम फातिमा, ये आपने कब जगह ली थी? हाँ, होगा 2 महीने कम से कम, 3 महीने लिए हुए। 3 महीने। किससे ली थी आपने जगह? आरिफ से। आरिफ से। और आरिफ के पास कहाँ से आई थी? मुझे नहीं पता, किसान से ली थी उन्होंने। किसान हमने तो मतलब हमें क्या पता इधर। तो ये किसान से जगह ली थी, किसान की खतौनी है। मेरे हाथ में रजिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री है। ये इस बात का सबूत है कि ये इन्होंने किसी किसान से जगह ख़रीदी थी और किसान से जगह ख़रीदने के बाद में इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने की कवायद शुरू की थी। हालांकि मकान पूरा नहीं बना था, मकान पे लिंटर भी नहीं बना था और ये मकान बनने से पहले ही तोड़ दिया गया। जब किसी का घोंसला बनने से पहले उजड़ता है, उसके दिल पर क्या बीतती है आप लोग भी समझ सकते हैं, और इस बात को बेहतर आप लोग सब जान सकते हैं कि इनके दिल पर क्या बीत रही हुई। कैसे आपने पैसे इकट्ठे किए थे इसके लिए? मतलब बच्चों तन पेट काट के पैसे खड़ा मारो, वो भी ना है, सारा भी ना। घर में कौन है कमाने वाला आपके? बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, हमारा आदमी भी ना है तो जब यहाँ पर गरीब बस्ती में तो मतलब हम नहीं सोचे मकान ले, हमारे पास पैसा होता तो बाहर न लेते मकान, पैसा लगा कर। क्या करती हैं? मैं मजदूरी करती हूँ, मेरी परचूनी छोटी सी दुकान है, उसमें पूरा करती हूँ। कितना कमा लेती हैं रोज़ का? रोज का क्या, मतलब अपना दाल रोटी चल रही है, जैसे भी चल रही है। तो ये एक छोटी सी दुकान में काम करने वाली महिला हैं और इनका मकान बेरहमी से तोड़ दिया गया। प्रशासन को ज़रा सा रहम नहीं आया। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बुलडोज़र के सामने कुछ लोग लेट कर और उन्होंने कुछ रोका बुलडोज़र को, लेकिन बुलडोज़र चलाने से बुलडोज़र वाला नहीं रुका और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद थे। जी, क्या हुआ था यहाँ पर जब मकान तोड़ने आए थे, बताएंगे? ये मुझे तो बाद में पता चला, मैं तो काम पे था अपने। मैं था। आपकी भी ज़मीन यहाँ पर थी? मेरी ज़मीन इधर है। तो आपकी भी बाउंड्री? हाँ, बाउंड्री मेरी भी तोड़ दी। आपका मकान तैयार था क्या? ना, बाउंड्री थी मेरी। बाउंड्री थी। कितने साल हो गए आपको जगह ली? मुझे ऐसी हो गया, करीबन 1 साल हो गया लिए हुए। 1 साल हो गया जी। क्या करते हैं आप? मैं ढलाई मजदूर हूँ। ढलाई मजदूर। तो ढलाई मजदूर हैं, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई छोटी सी दुकान चलाने वाला है, और इन लोगों को बेघर कर दिया है। अब इन लोगों का सहारा क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है और ये एक बड़ा विषय है। एक साहब यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे था, मैं रईस अहमद यहीं का रहने वाला हूँ। ये फ्लाइट था
आते के साथ ही उन्होंने बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। उनसे पूछा कि भाई किस तरह से कर रहे हैं, आपने कोई नोटिस तो दिया नहीं है। बोले अगर तुम्हें नोटिस लेना है तो अदालत जाइए। हमने बड़ी कोशिश करी, मेहनत करी, उसके आगे खड़े हुए, उन्होंने एक सुन के नहीं दी। बोले अनलीगल है ये, तुमने जो रजिस्ट्री कराई है ये किसी नेटवर्क लाल से कराई है। इस तरह की वो तो अपना काम करते गए कि नंबर 2 की रजिस्ट्री है। आप कहते कहते हम थक गए, वो किसी की सुन के नहीं दी उन्होंने। तो ये जो खतौनी है और जो रजिस्ट्री है उसको भी वो अवैध बता रहे हैं, बोल रहे हैं किसी नटवर लाल से ये रजिस्ट्री आपने करा ली है। तो फिर ये खतौनी जो है और ये जेड खतौनी है, कंप्यूटराइज्ड है, इसको कहीं पर भी चेक किया जा सकता है। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इतनी भी जहमत नहीं करी कि वो खतौनी चेक कर लें, उस किसान से उसकी पुष्टि कर लें। ना तो कोई पुष्टि हुई, ना ही कोई नोटिस मिला और बस्ती उजाड़ दी गई। और भी ये लोग यहाँ पर मौजूद थे जी। हमारे साथ में वो शख्स जुड़ रहे हैं जो बुलडोज़र के सामने लेटे थे, काफ़ी चोटें भी उनके दिख रही हैं। वो क्या बताते हैं जी? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सलमान। आपका मकान है यहाँ पर? जी सामने मकान है। क्या करते हैं उसको? क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ मैं। गाड़ी चलाते हैं। चोटें कैसे लगी आप? ये कल लगी हैं बिल्डोजर से। कैसे लगी? जेसीबी के आगे समझ रोकने की कोशिश करी उनको, उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका, बिल्कुल भी सब कुछ तोड़ डाला उन्होंने, समझ लो। तो आप जब बुलडोज़र के सामने आए तो आपको हटाया नहीं? नहीं, बोले लेट जाओ। लेट जाओ, नहीं हटाया बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं हटाया। नहीं, देखो कितनी चोटें लगी हुई हैं। तो ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि चोटें ज़रा करीब से लाके दिखा दें, थोड़ा सा ये दिखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कैसा जुल्म हो रहा है। आखिर बहुत बुरा जुल्म हो रहा है। देखिए खींच के डाला, किसी बस्ती के छोटे-छोटे बच्चे हैं। आपके घर में कौन है कमांडर? जी हम 2-3 भाई हैं। क्या करते हैं आप? बस काम रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। रिक्शा चला करके पेट पालते हैं और ज़रा सा भी रहम नहीं आया प्रशासन को। ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा ही प्रशासन करेगा। अच्छा, कुछ लोग और बताएंगे कि और भी मकान तोड़ने के लिए बोल के गए हैं। हाँ बहुत तोड़ लेंगे, नहीं बता गए, अंदर तक बता गए कि ये सब तोड़ देंगे। एमडीए की तो एमडीए बता दिया, बोले वहाँ पे सरकारी पट्टा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर शुरुआत वहाँ से होगी तो एंड यहाँ से होगा क्या? और सबने यही कहा है और हम भी कल यही बहस कर रहे थे कि भैया हमारे मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं। बोले तुम्हारे सारे मकान अवैध हैं और टोटली काम तुम्हारा इलीगल है। अगर इलीगल काम है तो हाउस टैक्स हमसे क्यों लिया जाता है, वाटर टैक्स हमसे क्यों लिया जाता है, बिजली के बिल हमसे क्यों लिए जाते हैं, और जो लेने की चीज़ें वो सब लिए जाती हैं और सारा टैक्स हम भरते हैं। तो किस बात की इलीगल हो गई? नगर निगम हमसे सारी सुविधाएं हमसे पूरी भी कर रिया है और गला भी हमारा ही दबा रिया है। और सामने इतने बड़े करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी है तो उस पर कोई इलीगल नहीं है। जो हम लाल ईंटों में रहने वाले, रेत के मकान बनाने वाले, टीनों में रहने वाले, सिर्फ हमारे मकान ही इलीगल हैं क्या? उन लोगों के मकान इलीगल नहीं है जो मखमल पे सो रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी हैं, जिनको बड़े बड़े महकमे हैं उन, और अगर उस तरफ कैमरा डाला जाए तो वहाँ से लोग कैमरे हटा लेते हैं। हाँ के ताकि वहाँ से कोई उनको पर जोर न पड़े। कल जिस टाइम यहाँ पे काम शुरू हो रहा था और ये गैर कानूनी काम हमारे पास थोपा जा रहा था, तो उस टाइम ना तो कोई औरत की इज्जत देखी जा रही थी और ना तो कोई किसी बड़े छोटे का लिहाज देखा जा रहा था। कौन मरेगा कोई जिएगा कोई मतलब नहीं था इन्हें, इनको सिर्फ जुल्म करने से मतलब था और जुल्म ही हो रहा था। हाँ, और जिनकी बेटियों ने मजदूरी करी, मशक्क़तें उठाई, दाल से रोटी खाई, पेट एक टाइम खाई एक टाइम नहीं खाई, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा सरकार। अब आप लोगों ने इसके लिए क्या कार्रवाई की है? एक और रजिस्ट्री यहाँ पर आई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये जितने भी मकान हैं इन सब की रजिस्ट्री लेकर के, हाँ एक मिनट जमा करी। हमारा सवाल ये है, अगर ये सब इलीगल है तो मीटर, लाइट का बिल, पानी की सुविधा और जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री के वादे हैं वो हमसे पूरे हो रहे हैं और वो हमारे घर लूट रहे हैं। तो पहले तो सुविधा देते हैं, उसके बाद लूटते हैं। और ना तो कोई यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड है कि यहाँ की जगह न खरीदी जाए, सरकारी है नगर निगम है। तो जब किसान की जगह है और किसान ही बेच रिया है तो गरीब ही खरीदेगा। कोई 50 गज में कोई किसानी नहीं होती, 50 गज में, 40 गज में, कोई 35 गज में कोई किसानी तो नहीं होती। अरे तो पहले उनको पकड़ो ना यार, जिनके छोटे छोटे मकान हैं,
खटिया बिछाने की जगह खरीद रिया है गरीब आदमी, पहले उसका गला दबा दिया जाता है। मोटा मोटी ये बात है कि इस जगह की खतौनी मौजूद है, ZA जगह है, इंटरनेट पे सारी जानकारी मौजूद है। ये सब जानते हुए भी ये जगह तोड़ी जाती है। 50-50 गज, 40-40 गज के ये प्लॉट किसी किसान ने बेचे, रजिस्ट्री कराई, इन लोगों ने ख़रीदे, उसको पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने इसको रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड बैनामे हैं, और फिर भी ये जगह इनलीगल है। लोगों का कहना है कि वो मीटर उनके यहाँ लगे हुए हैं और हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं। अगर ये इनलीगल हैं तो ये सारे कनेक्शंस कैसे हो गए? हमारे साथ में एक महिला और हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके ऊपर बीत रही है। जी, बहुत खतरनाक बीत रही। मेरा तो पूरा देख लो, घर पूरा मैदान कर दिया इन लोगों, ये घर पूरा घर मेरा मैदान पूरा लिंटर उल्टर पड़ा। मैं बिल्कुल तैयार था बेटा, मैं नौकरी करती हूँ, 40 साल से नौकरी करती हूँ, 6 बेटी है मेरी बेटी का रिश्ता हो गया था काशीपुर में। अम्मी किराए के घर में कहाँ तक रहेंगे, माहौल बहुत खराब है। अम्मी कितने बच्चे हैं? 6 बेटी है मेरी। 6 बेटी हैं। लड़का कोई है? लड़का छोटा है मेरा। अब मेरी बेटी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो हमारे हस्बैंड सिलाई करते थे, वो सिलाई का काम भी 2 साल हो गए, पीतल का काम करते थे, वही बंद हो गया। ये खड़े पीछे, ये नमाज तो रहते हैं, वो घर में बस घुसे हैं। छोटी सी पोती बेटी थी घर में, उसे भी ना निकालने दिया उन्होंने, पीछे से बोल रही मैं काम पे थी, बच्ची ये भी काम पे थी। अम्मी घर जाके देखो तो टूटा पड़ा, बिल्कुल को पता नहीं दिया। अब आप कहाँ पर रहते हैं? मैं तो किराए पे रहती हूँ, 40 साल से किराए पे रहती हूँ, झाड़ू पोछा कर रहे थे। पेपर अगर MD इसकी बर्तन धो रही थी, वाटर बॉक्स यहाँ पानी पहुँचा रहा है और हेडिल यहाँ मीटर लगा रहा है, तो ये लोग हमारा घर बिना नोटिस दिए तोड़ने के लिए कैसे आ सकते हैं? और एक बात है, अगर ये काश्तकारी की जगह है तो इसकी रजिस्ट्री बीघे के हिसाब से होनी चाहिए। ये मीटर वर्ग 13,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी रजिस्ट्री हो रही है। तो ये तमाम रजिस्ट्री यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये तमाम रजिस्ट्री लेकर के यहाँ के सांसद डॉक्टर ST हसन से मुलाकात की है इन्होंने, और उन्होंने इनको आश्वासन भी दिया है, और कल ज़िला अधिकारी मुरादाबाद ने भी इनको टाइम दिया है मिलने का, और यहाँ पर कमिश्नरी भी बैठती है। इन लोगों ने ये भी बोला है कि हम ज़िला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और हम सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाते हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? मैंने उनसे जब ये कहा कि यहाँ की ये रजिस्ट्री कैसे हो गई हैं, तो बोले नहीं सरकारी जगह। मैंने सरकारी जगह की सरकार ने रजिस्ट्री कैसे कर दी है? तो बोले सब ये जाली है, जाली है। मैंने कहा MDA में जाली काम हो रहा है, पहले तो उसको रोकें। बोले उसको आप देखिए, हमारा काम तोड़ना, हम तो तोड़ के जाएंगे इसको। बस हम उससे ही कह के। आपको नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई ऐलान नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐलान नहीं, कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। इससे पहले हमारे पास कोई नहीं आया दरवाज़ा खटखटाने का, आपका घर अवैध है, इस जगह पर मकान क्यों बना रहे हो? मेरा 1 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गया है, आज तक कोई मेरे पास नहीं आया कि आप 1 साल से इस जगह पे क्यों रह रहे हैं। रजिस्ट्री करा के रह रहा हूँ। मैंने 50,000 रुपये रजिस्ट्री में लगाए, 50 गज जगह के। मैंने पैसे जिससे ज़मीन खरीदे आरिफ से, उसको मैंने उसके ज़मीन के पैसे दिए हैं, सब चीज़ें मैंने मेरी पक्की हैं। उसके बाद में मुझे कोई टोकने के लिए नहीं, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? सीधे सीधे कल दोपहर में आए और बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। मेरी बेटियाँ घर में मौजूद थी, तो DM साहब मुझसे कहेगा कि आपका घर नहीं टूट रहा फिलहाल, जब तक इसकी आपकी फैमिली इसके अंदर है, इसलिए नहीं तोड़ना, आपका बाद में तोड़ेंगे। ये सब मुझे वार्निंग देगा। बताइए, मैं 4 बेटियों को लेकर हार्ट पेशेंट हूँ, कहाँ जाऊँगा? किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ मुझे जगह दे रहने के लिए? ये तो कहेगा ये तो अवैध जगह पे बना हुआ, हम इसको। तो सवाल यही खड़ा होता है आखिर इसमें कि तमाम लोग हैं, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम इनकी लड़की हैं, कोई मजदूरी करने वाला है तो कोई कुछ करने वाला है, कोई रिक्शा चालक है। ऐसे में ये लोग अब अचानक से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इन लोगों का ये भी आरोप है कि सामने ही MDA कॉलोनी है जहाँ पर करोड़ों की लागत से मकान बने हुए हैं, और वो भी यही जगह है, और वो भी किसानों से ही बेची गई जगह है, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिलती? आखिर इसका अब हल क्या होगा? क्योंकि इन लोगों का जो नुकसान होना था वो तो हो गया, प्रशासन अपना काम करके चला गया। अब जो ये काम होगा किस तरीके से होगा और किस तरीके से इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? कोई नेता इनके साथ में खड़ा होगा या फिर प्रशासन या शासन आगे इसमें क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि आगे कुछ और लोगों को भी ये चेतावनी दे करके गए हैं कि आगे जो मकान बने हैं वो अवैध तरीके से बने हैं और इनको खाली कर दीजिए, इनको तोड़ा जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अवैध मकान है तो इनकी खतौनी कहाँ से आ गई? अगर ये अवैध जगह है तो इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? क्या प्रशासन को ये सब नहीं देखना चाहिए? इसके बारे में आगे हम
डॉक्टर एसटी हसन से बात करेंगे, क्योंकि एसटी हसन इन सब को लेकर के बीच में आए हैं और उन्होंने इन लोगों से कहीं ना कहीं एक इंसाफ दिलाने का वादा किया है। आगे और कौन कौन इसमें शामिल होता है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, जानने के लिए देखते रहिए 24/7 टुडे न्यूज़। मुरादाबाद की चक्कर की मिलक में जो बुलडोज़र चला है और प्रशासन ने जो कहर बरपाया है, उसी को देखने के लिए सपा के सांसद एसटी हसन साहब भी पहुंचे, जगह का मुआयना किया, किसानों को बुलाया और जिन लोगों की जगह थी उस जगह का पूरा मुआयना करके अब आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं या उसमें आगे क्या दिशा देंगे वो किसानों को, क्योंकि ये उनके वोटर हैं। तो हमारे साथ एसटी हसन, डॉक्टर एसटी हसन मौजूद हैं, हम उनसे इस पर थोड़ी सी नज़र डालने के लिए कहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने ये जो मामला देखा है तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है इन लोगों के साथ और गरीब लोगों के मकान तोड़े गए हैं और ये कह के तोड़े गए हैं कि ये नगर निगम की या सिंचाई विभाग की ज़मीन है। मैंने सारे कागज़ देख लिए हैं, फ़र्दे देख लिए, खसरा खतौनियाँ यहाँ मौजूद हैं, बैनामे यहाँ मौजूद हैं और जिनके दाखिल खारिज हो गए और नक्शा भी मौजूद है। ये किसानों की ज़मीनें थी और किसानों ने इनको बेचा था। लोगों ने अपने मकान बनाए थे, दिन रात एक करके उधार कर्ज करके गरीब लोगों किस तरह से बनाते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा खूब बखूबी हो। इसमें देखा गया है कि कुछ लोगों ने कहा है कि कोई 20 साल से किराए पे रह रहा है, उसने पैसे इकट्ठे करके जगह ली है और अचानक ही प्रशासन ने इस पर बुलडोज़र चला दिया। वो लोग आपसे मिले, उन लोगों से आपकी क्या राय है कि उन लोगों की रजिस्ट्री देखी आपने, किस पर आप? देखिए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इनकी हर चीज़ सही है, कोई कमी नहीं है। अब इस तरह से अगर ये तोड़ के ज़बरदस्ती कब्ज़े करेंगे तो ऐसा लगता है कि नगर निगम तो एक भूमाफिया हो गया, किसी भी की ज़मीन को पे बुलडोज़र चला के कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन मुझे अपने प्रशासन से, ख़ास तौर से डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में इंसाफ करेंगे और इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और जो इन्होंने तोड़ा है और जो नुकसान इनका किया गया है उसका मुआवजा इनको देना पड़ेगा। अब आगे जो कार्रवाई करेंगे वो क्या, किस हिसाब से करेंगे आप? अभी हम डीएम साहब से बात करेंगे कल और डीएम साहब को सेटिस्फाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो सेटिस्फाई होंगे तो ये कार्रवाइयाँ तो रोकी जाएंगी, साथ साथ मुआवजे की बात की जाएगी। जो मकान तोड़े हैं वो मकान दोबारा बनने चाहिए और उनको पूरा मुआवजा मिले। तो ये डॉक्टर एसटी हसन थे और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये फ़र्दे यहाँ पर इनके हाथ में हैं और ये ज़ेडे जगह है जिस चीज़ को तोड़ा गया है। लगभग सभी की ये जो किसानी है, किसानों की जगह हैं और जिन लोगों ने बाद में ज़मीन ख़रीदी है उन लोगों का दाखिला खारिज भी हो चुका है, इन लोगों ने रजिस्ट्री कर चुकी हैं। तो ये आदेश भी दिखा रहे हैं और ये आदेश भी हैं, इन्हीं लोगों ने आगे जो रजिस्ट्री कराई हैं वो जगहें सारी दिखा रहे हैं। हम मौके का सब कुछ आपको दिखा चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की ज़मीनें तोड़ी गई हैं उन लोगों को कम से कम प्रशासन के द्वारा नोटिस तो देना चाहिए था, या नोटिस का भी कानून ख़त्म कर दिया है। ये सिर्फ एक अंधे तरीके से बुलडोज़र चला गया है, ऐसा लोगों का कहना है। और जिन लोगों का जो कहना है वो हम आपको दिखा चुके हैं, हम आपको सारी जगह दिखा चुके हैं जहाँ जहाँ पर बुलडोज़र चला है। वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि उन लोगों की जो खसरा खतौनी है उसी से वो जगहें रजिस्टर की गई हैं दूसरों के द्वारा। तो इस पर आगे भी आपको देते रहेंगे अपडेट। बने रहिए 24/7 टुडे न्यूज़ के साथ। मुरादाबाद।